हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी सत्ता मजबूत कर दी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे भारत में रुपीज़, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरे देश में इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। क्योंकि इस विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि क्या है आखिर क्रिप्टो करेंसी और ये कितने प्रकार की होती है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार या बैंक को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने शायद पहले से पता हो। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, फेयरकॉइन, डैश, पीयरकॉइन, रिप्पल और मोनेरो, ये आदि कुछ क्रिप्टो करेंसी के प्रकार हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है, तो चलिए जानते हैं फ़ायदे। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड के चांस बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इनमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तब इनमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिसीव कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन नहीं होती। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वे सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी, और आशा करता हूँ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ भी आ गया होगा। मेरा सभी व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्र से शेयर करें, जिससे कि उनके बीच भी जागरूकता बने और इससे सबको लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को हर तरफ से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उन डाउट को ज़रूर हल करने की कोशिश करूंगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके विचारों से कुछ सीखने और सुधारने का मौका मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।